आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक छिन्नमय को हल करेंगे। इससे जितने भी पहले के कार्यपत्रक हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देखें। देखो कार्यपत्रक छिन्नमय। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। देखो अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज्यादा जरूरी है। आपके इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचार को लिखिए। हम अरुणा के पिताजी को सलाह देंगे कि अभी अरुणा की उम्र पढ़ने की है, इसलिए आपको शादी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप उसे सिलाई का काम सिखा सकते हो, जिससे भविष्य में इसके काम आएगी। परंतु अभी इसकी आयु पढ़ाई करने की है, आपको इसकी पढ़ाई पूरी करानी चाहिए। हमारी सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कम उम्र में शादी कर इसका जीवन नरक तुल्य क्यों बनाना चाहते हो? आज सरकार बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दे रही है। अरुणा से भी कहेंगी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करो, जिससे उनको कुछ मदद मिलेगी। देखो बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक छिन्नमय। अब हम कार्यपत्रक 97 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 97 दक्षता। देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। एक, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। हम एक बार सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने गए थे। वहां देखा बहुत सारे लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आए हुए थे। सांवरिया सेठ जी का मंदिर बहुत विशाल बना हुआ है। हम रास्ते में शनिदेव महाराज के दर्शन भी करके आए। देखो बच्चों, इस प्रकार करना है। आप भी कहीं गए हो तो उसके बारे में लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। 2, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखें। एक बार मैं उदयपुर मेले में गया। वहाँ छोटे से लेकर बड़े अनेक प्रकार के झूले, चक्री, दुकानें, खेल खिलौने, खाने पीने का सामान आदि मिल रहा था। कुछ बच्चे रेलगाड़ी की सवारी का आनंद ले रहे थे। प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास अपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना या चोरी की खबर सुनी होगी, उस खबर या घटना के बारे में लिखें। देखो यहाँ पर एक घटना के बारे में बताना है। एक बार हमारे गांव के पास में यात्रियों की भरी बस पलट गई। गांव के सभी लोग पता चलते ही दौड़ पड़े। सभी लोगों ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन मंगवाकर बस को बाहर निकाला गया और सही करवाने हेतु कारखाने में भेज दिया। बस में काफी नुकसान हो गया था। बच्चों, यह था आपका कार्यपत्रक 97। अब हम कार्यपत्रक 98 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 98 है दक्षता। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनिक जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है।
तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देखना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1, पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई के लिए। प्रश्न नंबर 2, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग किस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है। एक तरह की लिख कर दी, हल्की, प्रस्तुत की, तो इसमें होगा प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए, चतुर जमींदार। प्रश्न नंबर 4, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई, अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को। 5, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और सोने के बराबर 3-3 हिस्से करके बराबर बांट देते। बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 98। अब हम कार्यपत्रक 99 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 99 दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, पहले तो इस कहानी को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इस कविता में किस किस के बीच में बात हो रही है, चंदा और उसकी माँ के। 2, चांद क्या सिलवाना चाहता है, झिंगोला। 3, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है, क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा था। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, एक चंदा ने हट पकड़ ली और अपनी माँ से बोला, हे माँ, मुझे रात को सर्दी लगती है, इसलिए मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दो। मैं रात में ठिठुरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तब माँ ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर डर इस बात का है कि कभी तुम एकदम छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, इसलिए तुम्हारी नाप तो कैसे ली जा सकती है। बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 99। अब हम कार्यपत्रक 100 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 100 गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। देखो, पहले इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर हमें इस प्रश्नों के जवाब देंगे। 1, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन बना हुआ था। लेखिका के खाना खाने के लिए बैठने पर गिल्लू कहाँ बैठ जाता। लेखिका ने उसे कहाँ बैठना सिखाया। 6, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी, काजू। 7, क्या आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गिल्लू का नाम दिया गया है चिड़िया को, गिलहरी को, बाज को या मोर को, तो इसमें ख होगा गिलहरी को। तो गिल्लू लेखिका थाली में से उठाकर खाता था चावल, इसमें होगा क। बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 100। बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।